हाय एवरीवन, वेलकम टू क्वांटिफायर्स। अगर आप कैट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है एक्टिव एस्पिरेंट्स के लिए, जिसमें हम कुछ डेली रीड्स देते हैं, कुछ यूट्यूब के सेशंस देते हैं, कुछ और कंटेंट देते हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अब हम बात करेंगे कि यार क्या आज के टाइम में भी जब एआई आ रहा है, इतने स्पेसिफिक फंक्शन के कोर्सेज होते हैं, एचआर के कोर्सेज, डेटा एनालिटिक्स के कोर्सेज, तो क्या हमें एमबीए करनी चाहिए आज भी कि नहीं करनी चाहिए आज? तो वी विल बी डिस्कसिंग कि जो हम कहते हैं कि यार सेशन आ रहा है उसका क्या इम्पैक्ट होगा, या फिर क्या अदर थिंग्स हमें कंसिडर करनी चाहिए बिफोर डूइंग एन एमबीए और नॉट। वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट दैट इन दिस वीडियो। ठीक है, सबसे पहले तो अगर मैं बात करूं कि वंस यू आर डन विद योर ग्रेजुएशन, डिपेंडिंग अपॉन विच फील्ड यू आर फ्रॉम, यू हैव ऑल दीज ऑप्शंस टू परस्यू। ज़्यादातर लोग जाते हैं कैंपस प्लेसमेंट्स की तरफ, उसके बाद कुछ लोग जाते हैं हमारा बैंकिंग एग्जाम्स, गवर्नमेंट एग्जाम्स की तरफ, कुछ लोग जाते हैं फिर हायर डिग्रीज़ की तरफ। तो हायर डिग्रीज़ की बात करूँ तो बीटेक वाले एमटेक कर सकते हैं, बीकॉम वाले एमकॉम कर सकते हैं, एमए कर सकते हैं। प्रोफेशनल कोर्सेज है, ये कोई भी कर सकता है, राइट। लेकिन एमबीए एक ऐसी चीज़ है जो हर कोई कर सकता है। ऑल द डोमेन्स कम इनटू दिस अम्ब्रेला। नाउ आई विल टॉक अबाउट अ फ्यू फैक्ट्स कि हम अगर हम सरकारी नौकरी को खासकर कंपेयर करें एमबीए के साथ, दोनों ही बहुत डिफरेंट वर्टिकल्स प्रोवाइड करती हैं आपको। सरकारी नौकरी आपको प्रोवाइड करती है एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी कि आपके पास इतनी आमदनी इतने टाइम तक आती रहेगी। प्राइवेट में आपके पास वो चीज़ें नहीं होती ऑब्वियसली, लेकिन एट द सेम टाइम प्राइवेट में अगर आप एक अच्छी लाइन में जाके अपने आप को एलिवेट करते हो, अपनी स्किल्स को इंप्रूव करते हो, जमाने के साथ अपडेटेड रहते हो, तो आपको जो पैकेज मिलेगा, जितना पैसा आप प्राइवेट नौकरी में कमा सकते हो शायद 10 साल में, सरकारी के शायद पूरे लाइफ स्पैन में उतना नहीं कमा सकते। एंड दैट्स द ब्रूटल ट्रुथ। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी एमबीए स्पेसिफिक जॉब, आई एम टॉकिंग अबाउट डेटा एनालिटिक्स, एमएससी डेटा एनालिटिक्स, स्टैटिस्टिशियंस की जॉब, कोई भी जो जॉब होती है उसकी बात कर रहा हूँ मैं प्राइवेट की तरफ से। आईटी वगैरह को तो मैं अभी टच भी नहीं कर रहा, जहाँ पैकेजेस बहुत बूमिंग होते हैं, राइट। तो ये एक रीज़न है कि क्यों हम ये सोच सकते हैं। अच्छा, अब एक और बात बताऊँ, अगर मैं कहता हूँ कि आपके पास गवर्नमेंट एग्जाम्स की अगर मैं बात करें, एसएससी वगैरह की बात करूँ, तो जो आपका कंपटीशन एसएससी में है ना, 5-7 हज़ार पोस्ट है, 30 लाख बच्चा, करोड़ करोड़ बच्चा गवर्नमेंट एग्जाम्स के फॉर्म भर रहा है, वर्सेस जो आपका कंपटीशन कैट एग्जाम में है, लगभग 2.5 लाख से 3 लाख बच्चा फॉर्म भरता है और टॉप के 30,000 बच्चों को एक डिसेंट कॉलेज मिलता है। आई एम नॉट सेइंग सबको टियर 1 मिलता है, बट टॉप के 30,000 बच्चों को एक डिसेंट कॉलेज मिल जाता है, जहाँ से उनका एवरेज पैकेज 10 लाख तो मैं मिनिमम बोल के लेके चल रहा हूँ कि चल लगता ही लगता है, राइट। सो 10% सक्सेस रेट, ऐसा सक्सेस रेट कहीं नहीं होता। सो अगर कहीं आपके दिमाग में ये है कि कैट इज difficult as compared to government jobs, I'll tell you that in the syllabus, in terms of syllabus, yes, but in the terms of competition, definitely not. So there are a lot of impact, there are a lot of factors we should consider in while we are saying we should do MBA or not, right? अब इसके बाद एमबीए लोग करते क्यों हैं कि आपका जो करियर है वो फटाफट एक्सेलरेट होता है। देखो, अगर हम लेट्स से कि मुझे प्रोडक्ट मैनेजमेंट में जाना है, जनरल मैनेजमेंट में जाना है, तो अगर मैं सिंपल अपनी एक जिसे ना हायरार्की लेके चलूँ, आई विल टेक एटलीस्ट 10 to 12 years, बट इफ यू आर डूइंग इट फ्रॉम अ गुड कॉलेज, यू कैन रीच द सेम पोजीशन इन 4 to 5 years. सो एमबीए रियली गिव्स यू दैट प्लेटफॉर्म फ्रॉम वेयर यू कैन अराइज इन अ पर्टिकुलर वे, राइट। सो बहुत अच्छी चीजें होती हैं आपके पास यहाँ पे, राइट। और उसके बाद अगर मैं एमबीए की बात करूँ तो 4 मेजर डोमेन्स होते हैं आपके, राइट। इसके सिवाय देयर आर लॉट, एमबीए इन आईटी, एमबीए इन एआई, एमबीए इन फैशन टेक्नोलॉजी, एमबीए इन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, देयर आर एन नंबर, बट 4 जो मेजर मैं बात कर चलता हूँ, मार्केटिंग, फाइनेंस, ऑपरेशंस एंड एचआर। एमबीए इकलौता ऐसा कोर्स है जहाँ पे आप एंटर करते हो तो आप इन सब डोमेन्स की जानकारी लेके निकलते हो, और इसमें से जिस डोमेन में जाना चाहो उस डोमेन में जा सकते हो, राइट। तो मार्केटिंग किसी को अगर सी नाउ व्हेन वी हियर द वर्ड मार्केटिंग, तो दिमाग में आता है सेल्स, या फिर मार्केटिंग सुन के दिमाग में आता है हमारे पास लेट्स से ब्रांडिंग करनी है, एडवर्टाइजिंग करनी है, वो एक बहुत छोटा सा डोमेन है, राइट। असली में मार्केटिंग बहुत बड़ी चीज़ है। जो कंसल्टेंसी अगर आपने सुनी होगी, वो मार्केटिंग कंसल्टेंसी, फाइनेंशियल कंसल्टेंसी, ऑपरेशंस के फॉर्म में भी कंसल्टेंसी, एचआर कंसल्टेंसी, कंसल्टेंसी भी बहुत फॉर्म की है। तो आपको इतना कुछ एट दिस मोमेंट डिसाइड नहीं करना कि मुझे कहाँ जाना है। जिसमें इंटरेस्ट है, मार्केटिंग, ऑपरेशन, एचआर, फाइनेंस, उसमें जाओ। एज अ स्टूडेंट जब हमने एमबीए की थी, हमें भी नहीं पता होता था कि सेकंड ईयर में क्या पिक कर लें, तो हमें क्या अभी पता होना चाहिए। अगर आपको इतनी विजिबिलिटी नहीं है तो आप शुरू करो, चीज़ें सॉर्ट आउट होनी शुरू हो जाती हैं। बट व्हाट आई वांट टू से इज, सी मैं आपको बड़ा सिंपल सा एक फंडा बताता हूँ। आप जब स्कूल में अपनी एजुकेशन परस्यू कर रहे हो तो देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू गेट थ्रू स्कूल, जिसकी शायद आपको जरूरत अब नहीं है। हमें लगता है कि हमने चीज़ क्यों पढ़ी, हम कभी यूज़ तो कर नहीं रहे। जैसे सोशल साइंस है, मान लो अब कई लोगों को जियो पॉलिटिकल चीज़ें, सोशल साइंस स्टडीज़, वो सब कुछ, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ की इतनी जानकारी नहीं है, ना ही उनको इंटरेस्ट है।
बट कईयों को है। अब भैया बात ऐसी है कि आप मार्केटिंग में जो भी सीखते हो, सॉरी, जो एमबीए में आप जो भी सीखते हो ना, आपको इतनी क्रॉस डायमेंशनल नॉलेज अब आपके पास आती है कि आपको पता भी नहीं होता कि आपको वो जब चीजें सीखनी चाहिए, बट वो आपको बेनिफिट देती है लॉन्ग रन में। कोई भी अगर आप एक स्ट्रेटेजिक प्रोग्राम उठाते हो, जैसे देयर आर लॉट ऑफ कंपनीज जो आपको डेटा एनालिटिक्स का प्रोग्राम करा रही है, 6 महीने का, 8 महीने का, आपको पाइथन, एसक्यूएल, ये सब चीजें सिखा रही है। दीज आर गुड कोर्सेज, बट व्हेन एमबीए कम्स इट टू प्ले, इट इज अ प्रॉपर 2 ईयर डिग्री दैट यू आर गेटिंग। एक सर्टिफिकेशन और डिग्री में हमेशा फर्क रहेगा ही रहेगा। डिग्री आपको आज किक स्टार्ट करा सकती है, आपका करियर एक बार शुरू करा सकती है, आप उसमें डेवलप करते रहो, लेकिन जो एमबीए की वैल्यू है उसको कभी रिप्लेस नहीं कर सकती। सो अगर आपका विजन इतना है कि मुझे शॉर्ट टर्म में एक जॉब चाहिए, इस फील्ड के अंदर मुझे एंटर करना चाहता हूँ, इस फील्ड के अंदर क्लियर है आपको, तो आप उसमें जा सकते हो, डिप्लोमा करो, उसका 6-8 महीने का शुरू करो अपने करियर को, आप धीरे धीरे आगे जाते जाओगे। बट अगर आपको क्लैरिटी ही नहीं है इस वक्त कि मुझे क्या करना है एग्जैक्टली एट दिस पॉइंट एंड आई वांट टू ग्रो, तो भैया एमबीए करो, आपके पास ऑटोमेटिकली बहुत सारी डायमेंशन आएंगी जिसमें से आपको जो सही लगता है चूज कर सकोगे। और कल को अगर आपको लगता है कि मुझे मार्केटिंग को छोड़ के फाइनेंस में जाना है, स्विच करना जरा मुश्किल होगा, बट क्योंकि आपके पास एमबीए है, सिर्फ एक कोर्स नहीं है, तो आपके लिए वो आप स्विच कर सकते हो। आई नो लॉट ऑफ पीपल जो अपनी डायमेंशन चेंज कर लेते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो मार्केटिंग से एचआर में चले जाते हैं। तो वो सब चीज़ें तभी हो पा रही है क्योंकि आपके पास एमबीए है। अब मैं कुछ ऐसी चीज़ों की बात करूंगा जिसका हमें मतलब है, जिसके लिए हम सब चीज़ें करते हैं, दैट इज पैसा। सिंपल एज दैट। सी, आप सबको पता है कि आईएम्स के एवरेज पैकेज बहुत अच्छे होते हैं। अहमदाबाद का एवरेज पैकेज जो है 35 लाख है, बेंगलोर का 35, कैलकाटा का 34, ये सब एवरेज पैकेज आप देख पा रहे हो। अब मैं बात करता हूँ कि चलो मुझे टॉप का कॉलेज नहीं मिल रहा, मैं बॉटम ऑफ द शेल पे आ जाता हूँ। जो मैंने कहा, देखो हमने 3, 6, 9, 18, लगभग 16-17 कॉलेज एक पेज पे कवर किए हैं, 17-34। अब ये आखिरी के कुछ कॉलेज जो टीयर 2.5 की कैटेगरी में आ जाते हैं, लेट्स से केजे सोमाया, लाल बहादुर शास्त्री, वेलिंगकर, अगर आप देखोगे इनका सबका एवरेज पैकेज 12-13 के करीब है। मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि कोई भी सर्टिफिकेशन आपको डायरेक्टली अंटिल अनलेस यू आर रियली गुड इन दैट फील्ड आपको इतना पैकेज इंश्योर नहीं कर सकती। इस वक्त रिसेशन है, इकोनॉमी डाउन है, इतनी वॉर चल रही है, अनसर्टेनिटी है, बट वो तो हर फील्ड को लेके है ना, जरूरी थोड़ी है कि सिर्फ एमबीए को लेके है। नो मैटर वेयर वी गो, वी एज अ ह्यूमन हैव दिस टेंडेंसी दैट वी वांट टू नो कि सब कुछ अच्छा होगा। वो श्योरिटी आपको कोई नहीं दे सकता। अगर आप कॉलेज में टॉप के 70% बच्चों में भी हो, आई एम नॉट इवन सेइंग कि आप टॉप 10% में हो, टॉप 70% में भी हो, यू विल गेट अ डिसेंट प्लेसमेंट। आप किसी भी कॉलेज को लेके जाओ, इसमें से कोई कॉलेज पिक कर लो, आपको रेडिट पे, सोशल मीडिया पे उसके बुरे रिव्यूज पक्का मिलेंगे। क्यों? क्योंकि भैया ये कॉलेज कोई राजमा चावल नहीं है जिससे सब खुश हो जाए, राइट। हर कॉलेज के अंदर 20 या 10% बच्चे ऐसे होते हैं जिनका मनचाहा रोल नहीं मिलता किसी भी रीजन से। आई एम नॉट सेइंग इट्स देयर फॉल्ट, किसी भी रीजन से, एंड दैट्स व्हाई दैट बैड माउथिंग टेक प्लेस। ओवरऑल आपको एक अच्छा कॉलेज हमेशा एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज की बकेट ला के देगा जिसमें से आप अपने लिए कुछ चूज कर सकते हो। अगर आप किसी कॉलेज में जा रहे हो, डोंट थिंक कि मैंने एमबीए में एडमिशन ले लिया तो मेरी लाइफ सेट है। नो, आपको जाके केस स्टडीज में पार्टिसिपेट करना है, इन सब चीज़ों में पार्टिसिपेट करना है जो आप करना चाहोगे, ठीक है। हम बात करेंगे कि यार एक्चुअल कंपटीशन जो मैंने बात करी है आपसे, गवर्नमेंट और इसकी जॉब सिक्योरिटी, करियर, वर्क लाइफ बैलेंस। अब तो वर्क लाइफ बैलेंस अगर मैं गवर्नमेंट में आपको बैंक्स का बता दूं, बहुत बुरा है, ठीक है। तो मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो बैंकिंग में हैं, सुबह 9 बजे जाते हैं, शाम को 7-8 बजे वापस आ रहे हैं। आई एम नॉट सेइंग दिस इज अ वेरी बैड, दिस इज गुड और एनीथिंग, बट व्हाट आई वांट टू से इज दैट व्हाट वी यूज्ड टू विजुअलाइज दैट गवर्नमेंट जॉब इज, गए चिल करे और वापस आ गए, वो नहीं है अब। वहाँ पे भी बहुत डंडा जिसे कहते हैं ना मारा जाता है आपको, ठीक है। तो आपको जो ये एक कंपैरेटिव एनालिसिस दिख रहा है, एक छोटी सी चीज़ है। अदरवाइज आप हमेशा, मैं अगर देखूं कि अगर मेरे को पैसा ज़्यादा कमाना है ज़िंदगी में, ये इच्छा है, तो मैं पक्का यहाँ जाता हूँ। अब हो सकता है देयर इज अ सेट ऑफ आर्ग्यूमेंट कि देयर इज अ लॉट ऑफ ब्लैक मनी दैट कम्स इनटू प्ले व्हेन यू गो इनटू गवर्नमेंट जॉब्स एंड देन यू अर्न अ लॉट, बट अब वो काला पैसे की हम बात नहीं करेंगे इसमें यार, वो एक हर जॉब का स्कोप होता है, इंसान पे डिपेंड करता है। आई एम नॉट काउंटिंग दैट फैक्टर इन, ना ही मैं वैसा इंसान हूँ, तो दैट इज जस्ट वन फैक्टर दैट वी विल टॉक अबाउट, ठीक है। अब एमबीए वर्सेस, जैसे मैंने बोला कि फंक्शन स्पेसिफिक कोर्स, एमबीए आपको होलिस्टिक बिजनेस मैनेजमेंट देता है, कोर्स स्पेसिफिक कोर्स आपको एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज देता है। एमबीए आपको मार्केटिंग ऑपरेशन सबको सिखाता है, वो आपको किसी पर्टिकुलर फील्ड में अच्छा बनाता है। सैलरी ग्रोथ स्ट्रांग रहती है, और जो आप स्पेसिफिक कोर्सेज करते हो तो उसमें आपकी सीनियरिटी के ऊपर आता है, क्योंकि आपके पास टेक्नोलॉजी इतनी जल्दी चेंज होती है ना। मैं आपको बड़ा एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। आज से 6 साल पहले अगर किसी ने डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स किया था, ये सोच के 10 साल पहले कि मैंने तो इसमें बहुत आगे ग्रो करूंगा, तो आज भी वो लोग ग्रो कर रहे हैं अगर वो एआई सीख रहे हैं। बट अगर आज वो एआई नहीं सीख रहे तो वो लोग रिडंडेंट हो जाएंगे, कंटेंट राइटर्स हो गए, राइट। तो ये सब फील्ड्स को रिप्लेस कर रहा है कौन? एआई। तो भैया
अगर आप एआई के साथ अपने आप को मॉडिफाई करते रहोगे तो नौकरी बचेगी, टेक्नोलॉजी के साथ मॉडिफाई नहीं करोगे तो नौकरी नहीं बचेगी। ये वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट। जब एटीएम्स आए थे तो बैंक वालों ने हड़ताल कर दी थी, क्यों? क्योंकि उनको लगा था भाई नौकरियां खत्म हो जाएंगी, पर नहीं हुआ ना, ऐसा नहीं होता, राइट। तो इसीलिए एक होल कोर्स की वैल्यू हमेशा ज़्यादा रहेगी वर्सेस अ स्पेसिफिक स्पेशलाइजेशन काइंड ऑफ थिंग, ठीक है। एमबीए की अगर आपने शुरू करनी है जर्नी अपने साथ, आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे कुछ फ्री प्लेलिस्ट मिलेंगी। डीआईआर की प्लेलिस्ट है जिसमें 400 से ज़्यादा सेट है। क्यूए की रिपोजिटरी है हमारी वेबसाइट पे, और हमारे फ्री मॉक्स है वेबसाइट पे लगभग 150 दैट यू कैन यूटिलाइज फॉर योर कैट प्रेप। 150 फ्री सेक्शनल टेस्ट है। उसके अलावा इफ़ यू आर समवन जिसको थोड़े प्रैक्टिस करनी है तो हमारे डीआईआर के वीडियो सॉल्यूशंस के साथ मॉक्स आते हैं जिसमें 50 डीआईआर के टेस्ट मिलते हैं विद वीडियो सॉल्यूशन एट ओनली ₹199, राइट। तो दिस इज समथिंग यू कैन कंसिडर, राइट। एंड ये हमारी वेबसाइट है quantifiers.in। यहाँ पे अगर आप जाएंगे तो डेली टारगेट्स, हमने इस साल एक नया इनिशिएटिव शुरू किया, व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन क्वांटिफायर्स एंड अदर डेली टारगेट। क्वांटिफायर्स में आप पिछले दिनों के डेली टारगेट्स भी दे सकते हो वर्सेस बाकी इंस्टीट्यूट्स में आप पिछले दिनों के डेली टारगेट नहीं दे सकते। तो आप यहाँ से डेली टारगेट्स उठाओ, आपको रोज़ का 2 DILR सेट मिलेंगे, क्वांट का आपको टेस्ट मिलेगा, वर्बल का आपको टेस्ट मिलेगा, वर्बल का रीड ऑफ द डे मिलेगा। तो ये 4 कंपोनेंट्स हम आपको डेली टारगेट में प्रोवाइड कर रहे हैं। फ्री वीडियो रिसोर्सेज एंड टेस्ट में आपके पास इतने रिसोर्सेज हैं कि अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट हो तो आपका यहाँ से भला हो जाएगा, राइट। तो ये चीज़ों को आप कंसिडर कर सकते हो। एंड हमारे यूट्यूब पे हमने अभी लेटेस्ट ये शुरू किया एसेंशियल्स ऑफ LRDI। ये LRDI की एंटायर प्लेलिस्ट जिसके अंदर बहुत अच्छे अच्छे कंपोनेंट्स आपको मिलेंगे बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक। एंड देन देयर इज दिस प्लेलिस्ट विद 401 सेट्स, इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। आपको अगर कैट की कोचिंग चाहिए तो यू आर एट अ परफेक्ट प्लेस वेयर यू वांट टू बी, वेयर यू हैव टू बी। At Quantifiers, we have a batch size of only 25 students. We make sure that you are growing holistically with us. If you have any doubts around anything, if you want a free demo class, you can connect with us. I hope this video helps you out. All the best.